जय हिंद दोस्तों। जिसका अनुमान बहुत दिनों से लगाया जा रहा था वो काम अब हो चुका है। ईरान के ऊपर हमला हो चुका है, लेकिन अनुमान यह था कि ईरान के ऊपर हमला जो है वो अमेरिका के द्वारा किया जाएगा, लेकिन इंक्लूड कुछ और हो चुका है। ईरान के ऊपर हमला जो है वो इजराइल की तरफ से पहले कर दिया गया। पर बात यह भी है कि इजराइल के जितने भी एयरवेसेस है उनका यूज करके अमेरिका ही ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। सिर्फ नाम जो है वो इजराइल का लगाया जा रहा है, लेकिन ये बात आप भी जानते हो कि इजराइल जो है वो अमेरिका का ही एक देश है। अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर रहा है तो कहीं ना कहीं इंक्लूडेड उसमें इजराइल भी है। तो अब इन दोनों के बीच में ये खबर निकल कर आई। कल रात की खबर है कि ईरान के ऊपर इजराइल के द्वारा हमला कर दिया गया है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के एक ऑपरेशन भी चलाया है। साथ ही जब इन दोनों देशों ने ईरान के ऊपर हमला किया तो आज सुबह की ये खबर है जो सामने निकल कर आ रही है कि ईरान के जो सुप्रीम खेमनेई है उनकी डेथ हो चुकी है। हालांकि जो ईरान है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ईरान का कहना है कि जो सुप्रीम खेमनेई है उनको हमने सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है, उनकी जान को बचा लिया है। लेकिन हर तरफ से आप न्यूज में देख सकते हो, ये कतर का न्यूज है अल जजीरा, उसके द्वारा भी इसी तरह की खबर लिखी गई है कि इजराइल के द्वारा जो अटैक किया गया था उस अटैक में खेमनेई की जो डेथ है वो हो चुकी है। ये कंफर्म कर दिया गया है तेहरान के द्वारा ही। लेकिन अब ये चीज कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो आज या कल में पता चल ही जाएगा। पर ईरान के ऊपर हमला अभी क्यों किया गया और इजराइल इसमें इतना इंक्लूड क्यों हुआ, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, आप इस न्यूज में देखिए, यूएस इजराइल लॉन्च ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला किया, वो हमला करने के टाइम पर इजराइल और अमेरिका इन दोनों ने एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम रखा इन्होंने एपिक फ्यूरी। ये ऑपरेशन ईरान के ऊपर हमला करने के लिए यूज किया गया है। तेहरान के ऊपर स्ट्राइक कर दी गई। साथ ही आप इसमें देखिए, मैसिव एक्सप्लोजन वेयर हेड इन तेहरान एज इजराइल लॉन्च्ड व्हाट इट्स डिस्क्राइब्ड ए प्रिवेंटिव मिसाइल अटैक। मिसाइल का भी अटैक किया गया। साथ ही एमिड एस्केलेटिंग टेंशंस बिटवीन वाशिंगटन एंड तेहरान। ये तो होना ही था। अगर दोनों के बीच में युद्ध होगा तो टेंशन इस लेवल पे तो पहुंचेंगी। अब बात यह है कि मान लीजिए इन दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ और खेमनेई को किसी तरह से इन्होंने मार दिया, क्योंकि जो मोसाद है वो जो भी चीज कहती है वो ऐसे ही नहीं कह सकती। मोसाद के बारे में आपने इतना सुनकर के रखा है कि यदि वो किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर समझिए वो बहुत बड़ी बात है। मोसाद बिना वजह के ही कोई बात को कहती नहीं। तो अगर मोसाद इस चीज को कह रही है कि खेमनेई की डेथ हो चुकी है, हो सकता है कि यह बात बिल्कुल भी सच हो, खेमनेई की डेथ वाकई में हो चुकी है। लेकिन ईरान इन चीज को बताएगा नहीं, क्योंकि यदि ईरान ये चीज बता दे कि हाँ खेमनेई की डेथ हो चुकी है तो फिर युद्ध चलेगा ही कैसे। और आज की हालत में आप भी जानते हो कि अमेरिका के पास में इतनी क्षमता नहीं है कि वो युद्ध को वियतनाम जैसा या अफगानिस्तान जैसा लंबा खींच सके। अमेरिका चाहेगा कि 1 या 2 दिन में ही ये जो युद्ध है वो खत्म हो। इसीलिए हो सकता है कि अमेरिका और जो इजराइल है उन्होंने इतने दिन से ईरान के ऊपर हमला इसीलिए नहीं किया। हम लोगों ने पहले भी देखा कि अमेरिका जो है ईरान के आसपास में आकर के खड़ा हो चुका था। उसने जो यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, जो कि अमेरिका का क्या दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो तक ला करके खड़ा कर दिया था। हालांकि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये अभी की हालत में इजराइल के पास में आकर के खड़ा हुआ है और वहीं से जो है ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो ईरान के ऊपर पहले अमेरिका ने हमले इसीलिए नहीं किए थे कि शायद अमेरिका को लगता था कि ये युद्ध लंबा चल सकता है, खेमनेई को हम अभी मार नहीं सकते, इसीलिए अमेरिका रुका हुआ था। लेकिन अब अमेरिका ने और इजराइल ने हमला करके सीधे खेमनेई के ऊपर अटैक किया। मोसाद इस तरह से प्लानिंग कर चुकी थी कि अब खेमनेई को खत्म किया जा सके, इसीलिए हमला किया गया। कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच क्या है वो तो अब 1-2 दिन में पता चलेगा, जब खुद ईरान की मीडिया, ईरान के जो भी लीडर्स है वो इस चीज को कंफर्म करेंगे कि क्या खेमनेई जिंदा है या फिर खेमनेई की डेथ हो चुकी है। साथ ही अगर बात यह की जाए कि अमेरिका ईरान को खत्म क्यों करना चाहता है, तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, फिर भी बीफ में थोड़ा सा जानते हैं कि ईरान जो है एक लौता ऐसा कंट्री है मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका की बिल्कुल भी नहीं सुनता। और यदि आप अमेरिका की नहीं सुनोगे तो आपके ऊपर अमेरिका के द्वारा हमला किया जाएगा। आपके देश के अंदर अमेरिका के द्वारा तख्ता पलट करने की पूरी जो कोशिश है वो की जाएगी। अमेरिका का मानना है कि यदि कोई भी देश है तो वो मेरी सुने तो ही मैं उसके सपोर्ट में रहूंगा, यदि कोई देश मेरी नहीं सुनेगा तो मैं वहां पर रेजिम को चेंज कर दूंगा। अमेरिका बहुत दिनों से ये कह रहा था कि ईरान के अंदर जो खेमनेई की सरकार है उसको मैं बदलना चाहता हूं,
क्यों? क्योंकि जो खेमनेई की सरकार है वो यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। ये बात हम भी मान सकते हैं कि खेमनेई जो है कट्टरवादी ज्यादा थे और वो इसमें रहने वाली जो जनता है उनके खिलाफ काफी ज्यादा जो एक्टिविटीज करते थे, चाहे फिर वो बुर्का को लेकर हो, चाहे फिर वो किसी और चीज को लेकर हो। लेकिन अमेरिका का मेन मकसद ये नहीं था, अमेरिका को वहां की जनता से कोई मतलब था नहीं। अमेरिका का मेन मकसद ये है कि ईरान जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की जिद कर रहा था उस जिद को छोड़े। अमेरिका ने ईरान के सामने कुछ शर्तें रखी थी। अमेरिका का कहना था कि तुम जो यूरेनियम का संग्रहण कर रहे हो वो यूरेनियम मत रखिए, साथ ही जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की आप चीज कर रहे हो, बनाने की जो बातें कर रहे हो वो सब कुछ मत करिए। साथ ही अमेरिका चाहता था कि ईरान ने जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल बना करके रखी है जो इसराइल से भी अधिक मतलब कि 2500 किलोमीटर तक जो है कवर कर पा रही है, वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल को आप अपने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दीजिए, खुद ही उसको बंद कर दीजिए। इस तरह की जो मिसाइल बनाने का प्रोग्राम चला रहे हो उसको बंद कर दीजिए। लेकिन ईरान उसकी एक भी ये जो बात है वो मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए अब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और ईरान को जो है तबाह करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। साथ ही अमेरिका ने पहले हमला इसलिए नहीं किया था क्योंकि अमेरिका जो है ईरान का जो नेवी कोस्ट गार्ड है उसका जो लीडर है जिसका नाम है मोहम्मद पाकपोर, इसको मारना चाहता था। ये क्या था कि ये ईरान की जो नेवी वगैरह है जो यहाँ पर लगी रहती है इस एरिया को सिक्योर करने के लिए, ईरान के जितने भी आप कहिए तेल के जो व्यापार चलता है, जो टैंकर्स भेजे जाते हैं, उनको सिक्योर करने के लिए ये चीज लगाई जाती है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये यहाँ की पूरी जगह को ईरान को बचाने के लिए काम कर रहा था। तो अमेरिका ने, आज की ये खबर है कि टॉप ईरान IRGC जो कमांडर है मोहम्मद पाकपोर, उसको मार दिया गया है अमेरिका के द्वारा जो इजराइल ने स्ट्राइक की उसमें। तो अमेरिका ने पहले इसको खत्म किया, उसके बाद में अमेरिका आगे बढ़ा और अमेरिका के द्वारा जो अटैक किए गए उसके बाद में ईरान की तरफ से भी रिटेलिएशन तो आना था, क्योंकि ईरान इतना कमजोर तो है नहीं वेनेजुएला की तरह कि अमेरिका एक ही झटके में ईरान के जो खेमनेई है उनको कैप्चर कर ले या फिर जो ईरान है वो कोई रिटेलिएशन ना करे। ईरान को इतना पता था कि हमला जब भी होगा वो इजराइल की तरफ से होगा, इजराइल के साथ में मिलकर के अमेरिका करेगा। तो ईरान ने क्या किया था, ईरान ने अमेरिका के जितने भी एयरबेसेस यहाँ पे बने हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वो बहुत पहले से ही कहता आ रहा था कि मैं यहाँ पे जो है अमेरिका के बेसेस है उनके ऊपर हमला करूंगा, और ईरान ने वही किया। आप ये देखिए, ये 5th जो फ्लीट है यूएस की जो कि यहाँ बहरेन में लगी हुई है, उसके ऊपर ईरान के द्वारा हमला कर दिया गया है, इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ये क्या है, ये अमेरिका की जो है नेवी है, यहाँ पे अमेरिका की नेवी लगी हुई है। साथ ही आप ये देखिए, कतर के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा एयरवेस है। अमेरिका के बाहर यदि अमेरिका का कोई एयरवेस है तो वो कतर के अंदर है, वहां पर भी जो ईरान है उसने हमला कर दिया। साथ ही जो आप यहाँ पे देखिए अबू धाबी है, अबू धाबी में जो डाफरा एयरवेस है उसके ऊपर भी ईरान के द्वारा हमला कर दिया गया। साथ ही अमेरिका की जो जितनी भी आर्मी है, जो सोल्जर्स है, वो सबसे ज्यादा यदि कहीं रहते हैं तो वो इस कुवैत वाले जो एरिया है इसमें रहते हैं। ये जो कैंप बेहरिंग है, कैंप एरिफजान है, यहाँ पर जो है अमेरिका के पूरे जो सोल्जर्स है वो रहते हैं। तो यहाँ पर भी ईरान के द्वारा हमला किया गया है। तो अमेरिका की आर्मी, अमेरिका की नेवी और अमेरिका की एयरफोर्स, इनके ऊपर ईरान के द्वारा हमला कर दिया गया है। ईरान ने इनका जो रिटेलिएशन किया है और अमेरिका को यहाँ पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये जो 5th फ्लीट आप देख रहे हो, ये क्या है, ये पूरे इस एरिया के अंदर अमेरिका के जितने भी कंटेनर चलते हैं ऑयल को लेकर के, उस कंटेनर की जो है सिक्योर करती है, उस कंटेनर को बचाने की कोशिश करती है। साथ ही इस एरिया में भी जो है उनको ध्यान रखती है कि उनके ऊपर कोई अटैक वटैक ना हो जाए। इसका जो ध्यान रखने का काम है, ये यूएस 5th फ्लीट जो हेडक्वार्टर है इसका ध्यान रखने का काम है। तो इस तरह की चीजें भी अब ईरान के द्वारा खत्म कर दी गई है। साथ ही यदि हम बात करें कि अमेरिका के कितने सारे सोल्जर्स मिडिल ईस्ट के अंदर जो है फिलहाल की हालत में तैनात है, जितने हमारे टोटल सोल्जर्स हमारी सीमाओं पर लगे होते हैं उतने तो अमेरिका जो है देश के बाहर लगा करके रखता है। आप इसमें देख सकते हैं, कतर के अंदर अमेरिका के 10,000 सैनिक है, इराक के अंदर 5,000 सैनिक है, इसी तरह से सीरिया के अंदर, टर्की के अंदर देखिए 2,500 सैनिक है, इसी तरह से बहरेन के अंदर 7,000, सऊदी अरब में 3,000, हर जगह आप देख सकते हो। मिडिल ईस्ट में कुवैत के अंदर सबसे ज्यादा उसके सैनिक जो है 13,000 सैनिक है। अफगानिस्तान में भी उसने सैनिक अपने लगा करके रखे। अमेरिका ने पूरे इस एरिया में ईरान को काउंटर करने के लिए, आप देखिए पूरी तरह से उसको किस तरह से कवर करने के लिए अपने जितने भी सैनिक है वो यहाँ पर बिठा करके रखे हैं ताकि ईरान को जो है काउंटर किया जा सके। आप देखिएगा, ये जो युद्ध है, यदि खेमनेई मारा जा चुका है तो सिर्फ 2 दिन से ज्यादा ये युद्ध चलने वाला नहीं है। कब तक इस खबर को छुपा करके रखेंगे। साथ ही
इजराइल इस चीज को क्यों काउंटर करना चाहता है? आपने देखा होगा भारत के प्रधानमंत्री अभी 2 दिन पहले ही इजराइल की यात्रा करके वापस लौटे हैं और उनके वापस आते ही इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान वार शुरू हो चुका है, इधर इजराइल, अमेरिका और ईरान का वार शुरू हो चुका है। तो ये मतलब आपका ये इजराइल की इतनी सटीक जो रहती है प्लानिंग, वो इस तरह की रही कि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचे, उसके बाद भी इतनी सी भी खबर नहीं लगने दी, इतनी सी भी भनक नहीं लगने दी कि इजराइल युद्ध को लेकर के तैयार हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री का यहाँ पे आते ही जो युद्ध है वो चालू कर दिया गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध चालू हो गया। ये दुनिया को इस मोड़ पर लेकर के जा रहे हैं कि या तो सिर्फ जो बड़े देश हैं वही सरवाइव करेंगे, वो देश बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते जो इन बड़े देशों की बात नहीं सुन रहे हैं। ये सारी चीजें सामने निकल कर आ रही है। अब देखना ये होगा कि इसका असर क्या होता है, क्या कोई दूसरे देश भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं या फिर नहीं होते हैं। ये सारी चीजें 1 या 2 दिन में पता चली जाएगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें अब हम न्यूज के माध्यम से देखेंगे और हम पूरी चीजें जो है कवर करेंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।